राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप लोग अच्छे ही होंगे। ईश्वर सबको कृपा बनाए रखे। आज हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा बताने जा रहे हैं, जो कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की व्रत कथा बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कि शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है आषाढ़ की, वो 22 जून को बृहस्पतिवार के दिन है। और उस दिन गणेश जी का पूजन अर्चन किया जाता है। और गणेश चतुर्थी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में पृथ्वी पर पृथु नाम के एक राजा राज करते थे। उनके राज में जयदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और चारों का ही विवाह हो चुका था। सबसे बड़ी पुत्र वधू गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहती थी। इसके लिए उसने अपनी सासू माँ की आज्ञा मांगी, लेकिन सास ने मना कर दिया। इससे वह परेशान रहने लगी। मन ही मन बहू ने अपने दुख को गणेश जी को सुनाती। वो मतलब सास ने मना कर दिया था, इसलिए वह बहू अपने दुख को गणेश जी के सामने सुनाती थी। और बड़ी बहू का एक लड़का था जो अब विवाह के योग हो गया था। गणेश जी ने अप्रसन्न होकर उस लड़के को चुरा लिया। बड़ी बहू ने एक बार फिर सास से विनती की, माँ जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं गणेश चतुर्थी का व्रत रख लेती हूँ। हो सकता है कि गणेश जी प्रसन्न होकर हम सब पर कृपा कर दें और हमारा बेटा वापस आ जाए। सभी जानते हैं कि बुजुर्गों का अपने नाती पोतों से अत्यधिक प्रेम होता है, इसलिए इस बार सास ने आज्ञा दे दी। बहू गणेश चतुर्थी का व्रत रखती है। इससे गणेश जी प्रसन्न होकर ब्राह्मण का भेष रख के वो ब्राह्मण का वेश बनाकर जयदेव के घर आते हैं। और सास बहू दोनों मिलकर श्रद्धा और प्रेम से उन्हें भोजन इत्यादि कराती हैं। गणेश जी जो ब्राह्मण के वेश में थे, उनको आशीर्वाद देते हैं। उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बेटा कल वापस आ जाएगा। उनका बेटा घर वापस आ गया और वो गणेश जी भगवान की कृपा से उनका बेटा दूसरे दिन वापस आ गया। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपा आपने उन सब पर की थी, वैसी ही कृपा सब पर करना। इस प्रकार वह कहकर गणेश जी का धन्यवाद देती हैं, आभार प्रकट करती हैं गणेश जी को। और गणेश जी की कृपा से उनका बेटा वापस आ जाता है। और इस तरह से गणेश चतुर्थी की व्रत कथा पूर्ण हुई। और बोलो गणेश जी भगवान की जय। कथा सुनने के बाद आप आरती वगैरह करिए। पहले पूजन इत्यादि करिए, फिर कथा सुनिए, फिर इसके बाद आरती वगैरह करिए, भोग लगाइए और इसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण कीजिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो जो हमने आपको सुनाई, तो आप उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने पारिवारिक जनों और मित्रों के साथ, जिससे कि उनको भी कहानी की जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश ज़रूर लिख दीजिए। और फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री गणेश।